ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मेरे से बहुत बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं। तो अब मैंने आज कोशिश करी कि मैं सबके डाउट लिख लिए। अब मैं एक एक करके डाउट पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा, ठीक है ना। और आपको इन हर डाउट से, आपका भी हो सकता है कोई ना कोई डाउट हो, तो वीडियो को देखना, ठीक है ना, आपके बहुत काम आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ केवीएस एस्पायरेंट के लिए है, जो भी फ्यूचर में केवीएस ज्वाइन करना चाहता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या सर केवीएस में हम अपनी फैमिली केवीएस में ज्वाइन करने के बाद स्टाफ क्वार्टर्स में अपनी फैमिली को रख सकते हैं? यस, आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हो। बस कंडीशन यही है कि जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जब भी आपको क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जब आप केवीएस में स्टाफ क्वार्टर अलॉट करोगे तो आपको एक केवीएस स्टाफ क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उसमें कुछ गाइडलाइन लिखी होती है, जैसे मैं कुछ बता देता हूं कि आप अपना पेट नहीं रख सकते। पेट रख सकते हो, वो कंडीशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। कब? जब वो पेट आपका औरों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। जैसे आपने कोई डॉग रखा और वो डॉग रात को भौंक रहा है और लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो रख सकते हो पेट, लेकिन विद परमिशन, लेकिन वैसे अलाउ नहीं होता, ठीक है ना। आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मेनली यही गाइडलाइन होती है, ठीक है ना। और अगर कुछ नुकसान करते हो तो वो आपको पे करना होगा, ये गाइडलाइन होती है। हाँ, आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को रख सकते हो, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि क्या सर केवीएस में ज्वाइनिंग के बाद हमें ट्रेनिंग कराई जाती है? अब सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। केवीएस में जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं कराती। इवन स्टेट बोर्ड में भी, DSSB में भी कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपको टीचिंग प्रोफाइल, मतलब आपके सब्जेक्ट्स, आपका जो भी फील्ड होगा, जो भी पोस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास दे दी जाएगी और आपको पढ़ाना होगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि सर ये 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड साइन कराते हैं केवीएस में प्रोबेशन पीरियड में, वो क्या है, वो समझाइए। चलो इसको समझते हैं। केवीएस ने, देखो मैंने पहले कहा था, केवीएस में सबसे नेगेटिव इंपैक्ट, जो सबसे नेगेटिव चीज है, एक केवीएस में सबसे नेगेटिव चीज जो है वो है ट्रांसफर का। और ये मैं नेगेटिव जो कह रहा हूं ना, ये उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनकी जॉब नहीं लगी है। जिनकी जॉब नहीं लगी है उनका सबसे पहला काम है जॉब लेना। भाई, जब जॉब मिल जाए तब आपको देखना है सही क्या गलत क्या है। मान लो आपके पास कार है ही नहीं और आप कह रहे हो ऑल्टो बेकार और मर्सिडीज सही है, ये तो गलत फहमी है। पहले अगर आप पे ऑल्टो है तब आप कह सकते हो मर्सिडीज अच्छी है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये पॉइंट उनके लिए है जो लग चुके हैं, ठीक है ना। केवीएस में ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से, क्योंकि आपको हैरानी होगी अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो और आपके इन लॉज कह लो या फैमिली कह लो, आपके साथ जाने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है सफर सर्विस का, जब तक कि आप अपने होम टाउन नहीं पहुंचते। ओके ना। तो क्वेश्चन था कि ये 2 लाख रुपए वाला क्या चीज है। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हर एक क्वेश्चन सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है और ये हर एक क्वेश्चन आपके डाउट है, कहीं ना कहीं आज नहीं कल तो जरूर होंगे। तो सुनना, केवीएस ने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ और कह रखा है कि 2 साल की पीरियड में अगर आप छोड़ोगे जॉब को, तो आपको 2 लाख रुपए एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इसका मतलब समझते। देखो, पहली चीज तो इसमें नकारा नहीं जा सकता कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा गया है कि आप केवीएस को एटलीस्ट 2 साल तक ना छोड़ो। और 2 साल तक जो नहीं छोड़ता, इसका मतलब है कि वो सेटल हो जाता है। सुनना कैसे, मान लो आपकी प्रिपरेशन बहुत हाई है, आपने केवीएस निकाल दिया, अब 2 साल तक आप यहाँ रुके हो, 2 साल के बाद आपका प्रिपरेशन लेवल उतना हाई नहीं रहेगा जितना पहला रहता है। और याद रखना, ये प्रैक्टिकल फैक्टर आपको आज नहीं कल पता चलेगा। जब एक बार आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद आप उतनी अच्छी तैयारी नहीं करते जितनी अच्छी तैयारी आप पहले करते हो, ठीक है ना। ये वही कंसेप्ट है कि भूख लगने के बाद वही निवाला, वही रोटी उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितना भूख लगने से पहले लगती है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो हाँ, वो इन्होंने रोकने के लिए 2 लाख का बॉन्ड का हिसाब कर रखा है, ठीक है ना। प्रोबेशन पीरियड से पहले करते हो तो, ठीक है ना। और ये लीगल है का मतलब आपसे साइन करा जाएगा इस बॉन्ड पे और आपको पे करना ही होगा। लेकिन वो ये ना, कटाक्ष तो हर चीज का है।
हमारे कई जानने वाले टीचरों ने छोड़ दिया है और उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज है, केस होगा, लड़ेंगे, अभी तक तो नहीं दिया लेकिन देना पड़ेगा, ये कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने उस बॉन्ड में साइन करा है। अब इस आने वाली रिक्रूटमेंट में हो सकता है ये चेंज हो सके। बच्चे मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि सर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये सब चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस नहीं होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी चेंज हो जाए वगैरह वगैरह। ये माइन्यूट चेंजेस है जो हो सकते हैं, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब जॉब लग रही होती है तो आप 2 लाख क्या 20 लाख का भी बॉन्ड साइन करोगे, क्योंकि जो उसकी लग रही होती है वो छोड़ने के लिए नहीं ले रहा होता, ठीक है ना। चलो छोड़ो, 20 लाख मैंने ऐसे रैंडम फिगर कह दिया था, 20 लाख में तो मैं भी साइन नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ना, अगला क्वेश्चन ना बहुत ही फनी है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, इतना फनी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सर मैं और मेरे भाई दोनों का अगर केवीएस में सिलेक्शन होता है और एक जगह मिलता है तो क्या हम एक स्टाफ क्वार्टर शेयर कर सकते हैं? भाई मतलब कजन हो सकता है, रियल ब्रदर हो सकता है। अब सुनना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दो परमानेंट केवीएस एम्प्लॉय कभी भी एक स्टाफ क्वार्टर को शेयर नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एचआरए कटेगा। अब ये बात आती है प्रिंसिपल पे और वहां के स्टाफ मेंबर्स पे, मतलब स्टाफ क्वार्टर मेंबर्स पे। अगर वो चाहे तो ये उनके ऊपर है, ये आप पे फेवर कर सकते हैं कि वो एक का एचआरए काटे, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जब बताएंगे ही नहीं आगे कि दोनों रह रहे तो क्या जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पे हाँ दोनों का एचआरए कटेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर हम केवीएस स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं तो वहां पे मेंटेनेंस का जो भी खर्चा आता है वो किसे देना होता है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। तो केवीएस में जो भी मेंटेनेंस होगी क्वार्टर्स में, इवन सब जगह जो होता है वो गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से चीजें लगाओ और गवर्नमेंट पे करे। वो रिपेयर का पे करता है मैक्सिमम, मतलब जो भी चीज खराब हो रही है या जो भी चीज रिप्लेस करनी है, जो भी चीज हो, ठीक है ना, उन सब का बिल लगाओ आपको। हाँ जब भी क्वार्टर्स का फंड आएगा आपको वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अगला डाउट है कि सर ये रहा, सर केवीएस में एज अ फीमेल कैंडिडेट मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव कब मिल सकती है? मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव 2 साल की होती है, उसमें सैलरी पहले साल पूरी मिलती है, फिर दूसरे साल 75% के अराउंड मिलती है, मतलब थोड़ी कम मिलती है, ठीक है ना, लेकिन बिना जाए तो बहुत है वो सैलरी, ठीक है ना। 2 साल की मिलती है चाइल्ड केयर लीव, लेकिन चाइल्ड केयर लीव मिलेगा प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद, यानी कि 2 साल बाद, ठीक है ना। और चाइल्ड केयर लीव में भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप टीजीटी हो, आप 10th क्लास के टीचर हो और उसका बोर्ड का पेपर हो रहा है, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो आपको सिलेबस पूरा कराना होगा बीच बीच में आके या जैसे भी मैनेज करके। मतलब चाइल्ड केयर लीव आपको मिलेगा, वो आपका राइट नहीं है। ये राइट नहीं है, ये लाइन एक थोड़ा सा समझने का चक्कर है। राइट नहीं है, राइट तो है। राइट नहीं है का मतलब ये है कि बच्चों को अगर आप सिलेबस पूरा नहीं कराया, मतलब आपका रिप्लेसमेंट वहां पे स्कूल में नहीं है उस समय, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और चाइल्ड केयर लीव जब तक मिलती है जब तक आपके बच्चे 12वीं पास नहीं कर लेते, ठीक है ना। और 2 बच्चों के लिए मिलती है 2 साल की छुट्टी, ठीक है ना। ओके ना। और मैटरनिटी लीव होती है 6 महीने की, और वो मिलती है कभी भी, मतलब ज्वाइनिंग वाले दिन के बाद भी आपको मैटरनिटी लीव मिल सकती है। वो 6 महीने की होती है, ठीक है ना। और वो प्रोबेशन पीरियड से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है और बहुत काम आने वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। जिसने भी पूछा है वो या तो केवीएस का टीचर है या फिर उसकी फैमिली में कोई केवीएस का टीचर है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन एस्पायरेंट नहीं पूछ सकता। ओके, क्वेश्चन है सुनना। ओके नो, क्वेश्चन है कि केवीएस में जो छुट्टी पड़ती है, मानो समर ब्रेक पड़ रहा है, ऑटम ब्रेक पड़ रहा है, कोई भी छुट्टी पड़ रही है जो 10 दिन की या फिर गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी होती है, क्या इसमें छुट्टी से पहले और छुट्टी के बाद, मतलब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे हमारी छुट्टियां पड़ी 9 दिसंबर से
तो 9 दिसंबर से छुट्टी पड़ी, मतलब 9 दिसंबर को जाना था, 10 से छुट्टी पड़ी और पड़ेगी 28 जनवरी तक। टोटल मैं बता देता हूं आपको, टोटल 50 छुट्टी पड़ती है ऑटम और विंटर ब्रेक की, चाहे ऑटम में पड़े चाहे विंटर में पड़े, टोटल 50, सॉरी ऑटम विंटर नहीं, चाहे समर ब्रेक पड़े या फिर विंटर ब्रेक पड़े, टोटल 50 दिन की होती है। जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है विंटर ब्रेक, और जो गर्म इलाके होते हैं वहां पे समर ब्रेक पड़ता है, ठीक है। और दोनों होते हैं 50 दिन के, जैसे हमारे अभी 50 दिन के पड़ रखे हैं, और दिल्ली की साइड ये पड़ेंगे मई जून जुलाई समय, ठीक है ना। और बीच में ऑटम ब्रेक या फिर जो दीपावली वगैरह वो आता है, वो अलग होता है, दशहरे वाले 10 दिन की छुट्टी, ठीक है ना। इसी छुट्टियों की वजह से टीचिंग पोस्ट या टीचिंग जॉब काफी डिमांडिंग रहती है, क्योंकि इसमें छुट्टियां सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि मान लो आपकी छुट्टियां पड़ रही है 9 दिसंबर से, सॉरी 10 दिसंबर से, मतलब 9 दिसंबर को आपको प्रेजेंट होना चाहिए और 28 जनवरी तक है, तो आपको 9 दिसंबर को, मतलब छुट्टियां शुरू होने से पहले और छुट्टी खत्म होने के नेक्स्ट डे आपको प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक है ना। वैसे तो एक साइड भी प्रेजेंट हो तब भी चल जाता है, लेकिन आप दोनों साइड अब्सेंट नहीं कर सकते। अगर आपने दोनों साइड अब्सेंट कर लिया तो आपकी पेड लीव कटेगी, तो आपकी पेड लीव कटेगी। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके सीसीएल में एडजस्ट कर दिया जाएगा, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपकी वो छुट्टियां या तो पेड लीव में कटेगी या पैटर्निटी लीव में कटेगी, मतलब सरकार उसके पैसे आपको फ्री में नहीं देगी। इसलिए जब छुट्टियां पड़ती हैं तो छुट्टियों स्टार्ट होने से एक दिन पहले और छुट्टियां खत्म होते ही नेक्स्ट डे प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। समझे कितनी टेक्निकल बात है। अगर ये ना पता चले तो आपको, सीखोगे तो जरूर, जो भी ज्वाइन करेगा सीखेगा, लेकिन वो गिरने के बाद सीखे, इसलिए मैं पहले आ रखा हूं। हमने तो गिरने के बाद ही सीखा, हम तो कई बार फंस गए थे इन चक्करों में और फिर हमें बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर केवीएस में अगर मैं ज्वाइन करता हूं साउथ रीजन में, तो क्या वहां के टीचर कोऑपरेटिव होंगे, मुझे मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देखो याद रखना, केवीएस एक फैमिली है, चाहे जैसे हमारे परिवार में चाहे कितनी लड़ाई हो या फिर कितना मनमुटाव हो, लेकिन जहां बात परिवार की आती है सब साथ खड़े होते हैं। इसी तरीके से केवीएस एक फैमिली है, चाहे आपको साउथ रीजन मिले, नॉर्थ रीजन मिले, नॉर्थ ईस्ट रीजन मिले, कहीं पे भी मिले, कहीं पे भी मिले, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सारे टीचर कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वहां जितने भी टीचर है वो भी ये स्ट्रगल फेस करके आगे बढ़े, उन्होंने भी ये सब फेस कर रखा है, तो वो नहीं चाहते कि किसी और को ये स्ट्रगल फेस करना पड़े। हाँ, आपको अपना काम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको अपना काम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करा जाएगा, हर लेवल पे मदद करी जाएगी, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा स्टाफ के द्वारा, बिकॉज एज अ होल केवीएस एक फैमिली है और वहां पे सब एक दूसरे की मदद करती है, ठीक है ना। तो अब मैं यही करूंगा, यही मेरा स्टाइल है। आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप वो क्वेश्चन पूछे, मैं एक कंबाइंड सेशन करा करूंगा, ठीक है। उसमें संडे करेंगे कंबाइंड सेशन, ठीक है ना। उसमें मैं आपके सारे डाउट एक एक करके क्लियर कर दिया करूंगा, और अगर ये परिवार बड़ा होता है और मुझे यूट्यूब ऑप्शन देता है तो मैं फिर लाइव आया करूंगा और आपको बहुत सारी चीजें आपकी 1-to-1 फेस करूंगा। आपको पता है, मुझसे ज्यादा पता है, लोग सुपर चैट के पैसे लेते हैं, ठीक है ना, आप बात करते हो उसके पैसे लेते हैं, मैं एक पैसा नहीं लेने वाला। यूट्यूब से जो आएगा वो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं आपसे एक पैसा नहीं लेने वाला। सुपर चैट चाहे कोई कोर्स हो चाहे कुछ हो, मैं जो भी करूंगा फ्री करूंगा, क्योंकि मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ के आ चुका हूं, ठीक है ना। मुझे जरूरत नहीं है पैसों की, ठीक है। जरूरत तो सबको होती है, ठीक है ना, करोड़ों रुपए भी मिल जाए तब भी होती है, लेकिन सबका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। मैंने जो पाया मुझे उससे सेटिस्फेक्शन है, और मैं चाहता हूं कि मैं मदद कर सकूं आप लोगों की, लेकिन मैं मदद जब ही कर पाऊंगा जब मैं आप लोगों तक फैल पाऊंगा। और आज शाम को 4 बजे केवीएस की पीआरटी की मैथ की 20 में से 20 की स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लाऊंगा। जरूर देखना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।